हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। सॉइल प्रोफाइल को हिंदी में मृदा परिच्छेदिका के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि जब आप मिट्टी, आपको ऐसा लगता है कि ऊपर जो हमारी मिट्टी का सरफेस है, सॉइल सरफेस है, उसके ऊपर अगर सॉइल है तो नीचे की लेयर्स में क्या होता है, तो चलिए समझते हैं उन्हें। जब आप मिट्टी को, सॉइल को वर्टिकल सेक्शन से कट करते हो तो उसमें अलग अलग तरह की लेयर्स शो होती है। कोई लेयर डार्क कलर की होती है, कोई लाइट कलर की होती है। तो चलिए समझते हैं इसे। सबसे पहले बात करें, मिट्टी में होता है ओ होरिजन। होरिजन को आप एक लेयर भी समझ सकते हैं अगर ये थोड़ा वर्ड मुश्किल लगे तो। चलो सबसे पहले अगर हम बात करें ओ होरिजन के बारे में, तो ओ होरिजन जिसे ऑर्गेनिक होरिजन के नाम से जाना जाता है। ऑर्गेनिक होरिजन सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट लैंड यानी कि जंगलों में पाया जाता है, ना कि कल्टीवेटेड लैंड में। सेकंड नंबर पे बात करते हैं ए होरिजन, जिसे कहते हैं इल्यूवियल होरिजन। एंड नेक्स्ट इसमें थ्री पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है। ये होरिजन सबसे पहले है A1, A2 एंड A3। ज्यादा इसको डीपली ना समझते हुए अगर हम समझें कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो नॉर्मली ए होरिजन जिसे हम कहते हैं, जो हमारी कल्टीवेटेड लैंड में पाया जाता है, और उसे कहते हैं टॉप सॉइल। टॉप सॉइल जिसके ऊपर आप प्लांट लगा रहे हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि मिट्टी में पानी के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो लीच आउट हो जाते हैं, यानी कि वो जमीन के अंदर चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ए होरिजन में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉशिंग आउट हो जाते हैं, यानी कि वो जमीन में अंदर चले जाते हैं। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं बी होरिजन, जिसमें क्या होते हैं, जिसे कहते हैं सब सॉइल। एक होती है टॉप सॉइल ए होरिजन, बी होरिजन सब सॉइल। ए होरिजन में क्या होता है कि सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज्यादा पानी की वजह से सॉइल में लीच आउट हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। और बी होरिजन में क्या होता है, वही सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वहां पे जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं बी होरिजन के बारे में, जिसे सब सॉइल के नाम से जाना जाता है। एंड इसे इल्यूवियल होरिजन के नाम से भी हम जानते हैं। इसे वॉशिंग इन कहते हैं बिकॉज इसमें सारे के सारे जो जैसे कि फेरस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सब एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। थर्ड बात करते हैं सी होरिजन, यानी कि इस यहां तक तो हमने बात किया कि सिर्फ मिट्टी ही थी। एक तो था टॉप सॉइल, एक था सब सॉइल, यहाँ पे मिट्टी ही थी। लेकिन सी होरिजन में क्या होता है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे इस सी होरिजन के अंदर। नेक्स्ट है आर होरिजन। आर होरिजन जिसे कहते हैं बेड रॉक, यानी कि एक तरह से पेरेंट मटेरियल, एक तरह से पैतृक पदार्थ जो वहां पे रहता है, जैसे कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर। जैसे हमने यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, यहाँ पे थोड़े छोटे हैं, यहाँ पे उसकी सॉइल है, यहाँ पे और उससे अच्छी और कल्टीवेटेड सॉइल है। तो ये एक क्या है, प्रोसीजर है। अब हम बात करें इसके अंदर कि जब ए और बी दोनों को मिला दिया जाए, क्योंकि दोनों में सॉइल है हमारे लिए, इल्यूवियल एंड एल्यूवियल जो दोनों है, टॉप सॉइल एंड सब सॉइल। तो जब इनको मिला देते हैं तो हम इसे एक सिंगल टर्म के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं सोलम। और जब आप ए, बी और सी तीनों को मिला देते हैं तो उन्हें हम किस टर्म के नाम से जानते हैं, रिगोलिथ। और रिगोलिथ का जो क्वेश्चन है वो बहुत बारी एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था सॉइल प्रोफाइल। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और ऐसे ही नई नई अपडेट्स एंड नए नए टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग अकेडमी को फॉलो करें। थैंक यू।